मूवी की शुरुआत में हम बेन व्हीलर को देखते हैं जो एक एस्केप रूम में फंसा हुआ है और इसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्लू चाहिए होता है। इसे क्लू नहीं मिलता और ये कमरा आराम आराम से बंद होता जा रहा है। अब ये यहाँ कैसे पहुँचा वो मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। अब हम 3 दिन पहले का सीन देखते हैं जिसमें हम जोई से मिलते हैं। ये अपने कॉलेज में क्लास ले रही होती है। अब इस सीन में हम जेसन को देखते हैं जो एक स्टॉक मार्केट कंपनी में काम करता है, और ये है बेन जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में मरते हुए देखा था। ये एक स्टोर में काम करता है। अब जेसन को इसके दोस्त की तरफ से एक बॉक्स मिलता है, वही बॉक्स जोई को भी मिलता है और वही सेम बॉक्स बेन को भी मिलता है। अब सिर्फ मुश्किल काम था इस बॉक्स को खोलना, जिसमें ये सभी कामयाब हो जाते हैं। इस बॉक्स में माइनस एस्केप रूम का एंट्री कार्ड होता है। फिर हम अमेंडा को देखते हैं जो एक सोल्जर होती है। फिर ये लिफ्ट में डैनी नाम के एक लड़के से मिलती है। अब ये सब एस्केप रूम में चल जाते हैं जहाँ और भी लोग होते हैं, जिसमें एक माइक नाम का डॉक्टर भी होता है। ये सब यहाँ $10,000 के लिए आते हैं जिनके लिए इनको मुख्तलिफ गेम्स खेलनी होती हैं। इन्हें लगता है कि अभी गेम स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, इसलिए बेन कहता है कि मैं ज़रा सिगरेट पी कर आता हूँ। जैसे ही वो डोर खोलता है तो डोर का लॉक टूटा होता है। फिर इनको मालूम होता है कि गेम स्टार्ट हो चुकी है और यही एस्केप रूम है। अब इन सबको क्लूज़ ढूंढने होते हैं ताकि यहाँ से बाहर निकल सकें। फिर ये सब क्लूज़ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले माइक को एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है। फिर जोई को एक बुक पर एक कोड नज़र आता है जो वो लॉक पर डायल करती है। तभी रूम में सब हीटर्स ऑन हो जाते हैं और वहाँ गर्मी हो जाती है। इनको एक विंडो ग्लास से आवाज़ आती है कि जल्द ही आपकी मदद के लिए कोई आएगा। जोई को एक चाबी मिलती है जिससे वो विंडो तो खोल लेती है और अंदर एक स्टैचू होता है। इनको एक कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि रूल्स को फॉलो करो, हालांकि इन्हें रूल्स बताए ही नहीं गए थे। तभी कमरे में और भी हीटर्स ऑन हो जाते हैं और कमरा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। फिर जोई को टेबल पर कुछ बटन नजर आते हैं। जैसे ही वो उनको दबाती है तो एक विंडो खुल जाती है। जेसन अंदर जाकर देखता है और कहता है कि बाहर निकलने का रास्ता यही है, लेकिन मुझे एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। फिर माइक जेसन को स्क्रू ड्राइवर देता है। फिर ये जाली को खोलते हैं। अब अमेंडा भी यहाँ से बाहर निकल जाती है, मगर अब मसला ये था कि जैसे ही बटन से हाथ हटाया जाएगा तो विंडोज़ बंद हो जाएंगी। फिर जोई को एक आइडिया आता है। वो ग्लास में पानी भरती है और इनको बटन के ऊपर रखती है। इन्हें 4 गिलास पानी चाहिए था, लेकिन पानी 3 गिलास पर ही खत्म हो जाता है। फिर जोई भी वहाँ से चली जाती है। अब पीछे डैनी और बेन बचते हैं। बेन के पास शराब होती है। ये गिलास में शराब भरता है और इन 4 गिलासों को 4 बटन्स के ऊपर रख देता है। इस तरह बेन और डैनी दोनों ही कमरे से निकल जाते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो पीछे से पूरे कमरे में आग लग जाती है। अब ये एक नए रूम में पहुंच जाते हैं। बेन को यहाँ कुछ वर्ड्स नजर आते हैं जिससे जैसन दरवाजे का लॉक खोलता है। जैसे ये बाहर देखते हैं तो बाहर एक अलग ही दुनिया होती है। हर तरफ ठंड ही ठंड होती है और यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अब डैनी को नजर आता है कि वहाँ एक इनविजिबल दीवार है। अब ये सब यहाँ से एक क्लू ढूंढने होते हैं। तभी माइक को वहाँ एक फिशिंग रॉड मिलती है। जोई को वहाँ एक जैकेट मिलती है जिसे सब बारी बारी पहनते हैं, और इस जैकेट में एक कंपास होता है जिसकी मदद से वो एक बियर्ड के स्टैचू के पास जाती है और उसके अंदर से एक मैग्नेट पकड़ती है। वो मैग्नेट को रोड के साथ लगाकर पानी में फेंकते हैं। तभी इनको एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर चाबी होती है। तभी बेन वहाँ एक लाइटर फेंकता है। डैनी वो लाइटर पकड़ने जाता है, लेकिन ये पानी में गिर जाता है और गिरकर मर जाता है, वहीं से गायब हो जाता है। फिर ये सब अपने हाथों की गर्मी से इस बॉक्स को पिघलाते हैं। जैसन चाबी निकाल लेता है। जैसन वो चाबी दरवाजे में लगाता है, फिर यहाँ से निकल जाते हैं। मगर अब ये एक और रूम में पहुंच जाते हैं जो रूम पूरा ही पूरा उल्टा होता है। फिर इस रूम का फर्श टूटने लग जाता है, इसलिए सब साइड पर खड़े जाते हैं। अमेंडा को वहाँ एक शेफ मिलती है जिसमें एक कोड एंटर करना होता है। तभी जोई को वहाँ एक पजल नजर आती है जिसे ये सोल्व करने लग जाती है। फिर जोई अमेंडा को एक कोड बताती है जो कि गलत होता है। फिर जोई का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जैसन उसे पकड़कर ऊपर लाता है। फिर जोई कहती है कि ये रूम उल्टा है, इसलिए कोड भी उल्टा ही होगा। अब वो सेफ खुल जाता है और इनको अंदर से एक बॉल मिलती है। तभी अमेंडा के हाथ से बॉल गिर जाती है। वो इस बॉल को पकड़कर जैसन को पकड़ाती है। तभी फर्श टूट जाता है और वो टेलीफोन की वायर से लटक जाती है। फिर टेलीफोन की वायर भी टूट जाती है और ये नीचे गिरकर मर जाती है। इन सब को उसकी मौत का बहुत ही दुख होता है, लेकिन जैसन वो बॉल दरवाजे पर लगा कर वहाँ से निकल जाता है। अब वो सब एक ऐसे रूम में पहुँच जाते हैं जो इन सब के पास्ट से जुड़ा होता है। तभी इन सब को आवाज़ आती है कि अपनी हार्ट बीट मैच करें। जोई वहाँ पर मौजूद कैमरों को तोड़ने लग जाती है। इन्हें वहाँ एक ECG मशीन मिलती है। वो सबसे पहले इसे बेन पर ट्राई करते हैं, मगर उसकी हार्ट बीट मैच नहीं होती। अब वो इसे माइक पर ट्राई करते हैं और इसकी हार्ट बीट बढ़ाने के लिए करंट के झटके देते हैं, मगर माइक मर जाता है। तभी टाइम खत्म हो जाता है और कमरे में जहरीली गैस छोड़ दी जाती है। अब जैसन उसको अपने ऊपर ट्राई करता है और इसकी हार्ट बीट मैच हो जाती है। अब जेसन की हार्ट बीट मैच हो जाती है और एक दरवाज़ा खुल जाता है। बेन और जेसन वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जोई उस रूम में से नहीं जाती और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब ये बेन और जेसन एक इल्यूजन रूम में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ वो एक हैंडल को छूते हैं जिनसे सबको अजीब सा दिखने लग जाता है। बेन को वहाँ एक एंटीडोट मिलती है जो कि सिर्फ एक होती है और इसे लेने वाले 2। इस एंटीडोट की वजह से इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है। तभी जेसन का सर एक कोने से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। बेन वो एंटीडोट लगा कर वहाँ से चला जाता है। अब बेन उस रूम में पहुँच जाता है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब यहाँ इसको क्लू ढूंढने होते हैं। तभी हम दूसरी तरफ जोई को देखते हैं
वहाँ दो आदमी इस कमरे की सफाई करने के लिए आते हैं। तभी जोई उठती है और एक रॉड की मदद से इन दोनों को बेहोश कर देती है और उनकी गन पकड़कर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ बेन रूम में फंसा होता है, लेकिन ये मरता नहीं है। ये यहाँ से निकलकर एक बड़े से हॉल में चला जाता है, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो कि इन सब गेम्स को कंट्रोल कर रहा होता है। बेन पूछता है, तो तुम हो वो जिसने हमारे साथ ये मौत का खेल खेला? लेकिन वो कहता है कि मैं तो सिर्फ एक पजल मेकर हूँ जिसने ये सारी पजल्स बनाई थी। बेन कहता है कि मैं तो जीत चुका हूँ, इसलिए मुझे नाम की रकम दो। लेकिन वो आदमी इसके गले में तार डालकर इसको मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और इसको गोली मारकर उसको मार देती है और बेन को लेकर यहाँ से निकल जाती है। फिर जोई पुलिस को लेकर उस बिल्डिंग में आती है, लेकिन इस बिल्डिंग में कुछ नहीं होता। जोई पुलिस वालों को बहुत समझाती है, लेकिन पुलिस वाले जोई की एक बात भी नहीं मानते। अब हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। जोई बेन को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और बताती है कि जो लोग उनके साथ मरे थे उन सब की मौत को एक्सीडेंट साबित कर दिया गया है। जोई कहती है कि मैंने इस कंपनी का पता लगा लिया है और हम उनको पकड़ने के लिए वहाँ जा रहे हैं। बेन उसकी बात मान लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक एरोप्लेन में वही गेम टेस्ट कर रहे होते हैं जो सिर्फ बेन और जोई के लिए तैयार की जाती है। अब ये कंपनी इन दोनों को फिर से बुलाएगी और ये गेम फिर से स्टार्ट होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मूवी का पार्ट 2 बनाऊँ तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।